दोस्तों आइए शुरू करते हैं रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन का अगला पड़ाव, रेंट एंड अदर टर्म्स। तो अपना टाइम बचाने के लिए मैंने जो टोकन लास्ट टाइम हमने बनाया था वो यूज़ करने के बजाय दूसरा टोकन यूज़ किया है, कंप्लीटेड टोकन, जिस टोकन में मैंने सारे पार्टी डिटेल्स वगैरह सब कुछ ऐड किए हैं। आइए वो टोकन हम एक बार ओपन करते हैं। तो वो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट और इंसर्ट की यूज़ करके ये टोकन नंबर डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करता हूँ और कैप्चा टेक्स्ट डाल के ये मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये देखिए प्रॉपर्टी डिटेल्स, कुछ अपडेट करना है तो कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पार्टी डिटेल्स है। तो यहाँ पे पार्टी पे क्लिक करने के बाद मुझे पार्टी डिटेल्स दिखते हैं और आइडेंटिफायर पे क्लिक करने के बाद मुझे सारे आइडेंटिफायर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन मुझे दिखती है। अभी यहाँ पे ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये होने तक मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं तो ये पेज एग्जिट हो जाएगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं आइडेंटिफायर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये प्रोसेसिंग आ गया और यहाँ पे मुझे आइडेंटिफायर डिटेल्स दिखते हैं। मैं फिर से पार्टी पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जितने भी पार्टीज हैं उनके नंबर, उनको हर एक पार्टी को एक नंबर दिया जाता है, वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे पार्टी नंबर 2 ये टेनेंट है और ये टेनेंट जो है ये एक शॉप है, माउली जेरोक्स इस नाम से। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था प्रोप्राइटरशिप और वहाँ पे फिर उस फर्म का नाम मैंने यहाँ पे दिया था, उसका एड्रेस दिया था और यहाँ पे ऑटोमेटिक थ्रू पीओए सिलेक्ट हुआ है। इंडिविजुअल के केस में भी आप पीओए मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन प्रोप्राइटरशिप वाले केस में कंपलसरी पीओए ही लगता है। वैसे ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है जो यूज करके आप ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हो गया टेनेंट। पार्टी नंबर 3 देखिए, ये है पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ऑफ माउली जेरोक्स। तो यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सिलेक्ट किया है। ये जो पार्टी है ये ना ही टेनेंट है ना ही ओनर है, ये एक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है। तो ये माउली जेरोक्स के बिहाफ पे नीतीश कर्वे ये जो है इनका आधार और थंब लिया जाएगा फॉर वैलिडेशन। तो ऑथराइज सिग्नेटरी उनका जो डिजिग्नेशन है वो प्रोपरेटर है माउली जेरोक्स के, तो वो सिलेक्ट किया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके थ्रू पीओ इज पीओए रजिस्टर्ड नो, और यहाँ पे मैंने पीओए जो है वो अपलोड किया है, मतलब प्रोपरेटरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है उसका पीडीएफ यहाँ पे मैंने अपलोड किया है। तो इस तरह से ये पावर ऑफ अटर्नी होल्डर वाला टेनेंट का डिटेल्स ऐड किया है पार्टी नंबर 3 में। पार्टी नंबर 4 जो है वो ओनर होंगे, वो इंडिविजुअल है अमिताभ सक्सेना, ये उनका नाम है, 43 इयर्स एज है उनका, पैन नंबर, और ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर है और ऑक्यूपेशन कंपलसरी नहीं है और ये सेल्फी कर रहे हैं, तो ये दूसरा पार्टी यहाँ पे ऐड किया है। अभी आइडेंटिफायर पे क्लिक करके हर पार्टी के लिए आइडेंटिफायर लगता है। तो यहाँ पे एक नीतीश कर्वे, ये जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है माउली माउली जेरोक्स, ये प्रोपराइटर है माउली जेरोक्स के, तो उनके लिए विटनेस, और अमिताभ सक्सेना इनके लिए विटनेस लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर नंबर 1 जो है वो ऑल पार्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं ऐसा किया है। तो ये एक पार्टी है और विटनेस है, और ये दूसरा विटनेस जो है वो संजीत मस्के इन इस नाम से है और उनके डिटेल्स भी यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। इस तरह से पार्टी और आइडेंटिफायर ऐड यहाँ पे करके अभी हम सबमिट सॉरी अपडेट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके रेंट एंड अदर टर्म्स, इसमें आपको कुछ डिटेल्स
ऐड करनी होती है, जैसे लाइसेंस पीरियड, फ्रॉम डेट। तो फ्रॉम डेट में सिलेक्ट करता हूँ आज का या फिर कल का। ये एक दो हफ्ता आगे पीछे चलता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट 10 रुपया है, और रेंट फिक्स्ड है, वेरिंग रेंट है। तो आप वेरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे नंबर मंथ नंबर 1 to 5, कुछ सर्टन अमाउंट, फिर 6 ऑनवर्ड्स टिल 11 कुछ सर्टन अमाउंट, इस तरह से सारे डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे ये दिखाएगा स्टैम्प ड्यूटी कितना है और रजिस्ट्रेशन फी कितना है। ये सब कुछ आप ऐड करने के बाद आपको आगे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। अभी हमने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आपको जो वेबसाइट्स है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताई थी फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन पेमेंट की। मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पे नाउ बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। एक नया वेबसाइट ओपन होगा, grass.mahakosh.gov.in, और यहाँ पे आगे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाता है कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये HTTPS, अगर मैं ये कॉपी करता हूँ और नोटपैड में पेस्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये HTTPS है। ये HTTPS है और ये सिक्योर्ड वाला लिंक है। तो इस वेबसाइट में मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो बॉटम लेफ्ट वाला जो बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये नया वेबसाइट खुलता है, जिसमें मैं पे विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरा अकाउंट आईडी यहाँ पे, यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे मैं रजिस्टर करके, क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट करके मैं एक नया यूज़र आईडी पासवर्ड मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सिटीज़न। इसमें मेक पेमेंट टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट, और इसमें पे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी टुगेदर, ये सिलेक्ट किया तो ये नया पेज ओपन होता है। इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ पुणे, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ पुणे सिटी, और यहाँ पे कोई भी हवेली ऑफिस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो चलन बनेगा वो सारी जगह पे एप्लीकेबल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आर्टिकल कोड में आपको सिलेक्ट करना है 36A, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। स्टैम्प ड्यूटी का जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है जो है 100 रुपीज़, और रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं स्टैम्प ड्यूटी 100 और रजिस्ट्रेशन फी 500 सिलेक्ट करके टोटल अमाउंट, यहाँ पे फिर आपको नेम ऑफ द पेयर सिलेक्ट करना, मतलब ऐड करना है। ओनर या टेनेंट कोई भी हो सकता है, पैन नंबर और उनका मोबाइल नंबर। ओके। इसके बाद सेकंड पार्टी, अगर आपने यहाँ पे ओनर के डिटेल्स डाले हैं तो नीचे आपको टेनेंट के डिटेल्स डालने हैं, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेनेंट और यहाँ पे ओनर। स्टैम्प ड्यूटी का फी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का फी कोई भी ओनर या टेनेंट उनमें से कोई भी पे कर सकता है, और दूसरा पार्टी जो है वो आपको दूसरी जगह पे ऐड करना है, दूसरे सेक्शन में। इसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल, जो रेंट पे देनी है प्रॉपर्टी उसके डिटेल्स। इसके बाद पिन कोड, लाइसेंस फी पर मंथ, और लाइसेंस पीरियड 11 मंथ, और मंथली जो भी 10,000 रुपीज़ या जो भी आपका रेंट है वो डालिए। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो SBI ई पे गेटवे। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जनरली मैं पे करता हूँ पेमेंट गेटवे SBI ई पे गेटवे, और यहाँ पे ये कैप्चा टेक्स्ट में ऐड करता हूँ T8MXQF। एक्चुअली आपको आगे की चीज़ें दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। लाइसेंस फी पर मंथ 10,000, 11, और यहाँ पे अमिताभ सक्सेना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ABCD, कुछ डमी वैल्यूज, पुणे,
डमी नंबर और प्रोसीड। वो पूरा चलन आपको दिखाएगा। जीआरएन नंबर अभी तक आया नहीं है, आपको जीआरएन नंबर जैसे ही मिलेगा वो फटाफट नोट डाउन करना है। मैंने सिलेक्ट किया है एसबीआई ई पे गेटवे, एग्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ, बाकी सारी चीज़ें चेक करके स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट, ये पहले पार्टी का नाम यहाँ पे, एड्रेस प्रॉपर्टी का यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे और सेकंड पार्टी के डिटेल्स यहाँ पे, सब कुछ चेक करके अमाउंट इनवर्ट्स चेक करके मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो ये एक पॉपअप आता है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट, ये आपको कंफर्म करना है। ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये जीआरएन नंबर दिखाता है। ये फटाक से फोटो लेके केयरफुली ये नंबर रिटेन करके रखिए, क्योंकि अगर ये नंबर और ये अमाउंट, ये दो चीजें और इसका डेट, जो आज का डेट है वो, ये सारी चीजें और ये हवेली ऑफिस, ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट लेके ही आप रख लीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से सर्च करने के लिए या फिर ये जीआरएन सर्च करने के लिए लगने वाली है। तो ओके पे क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे ओपन होगा, जहां पे आप इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का पेमेंट कर सकते हो। ये आपको बिलिंग डिटेल्स वगैरह सब कुछ, आप यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ यूज़ करके, एसबीआई क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग, इसमें काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह अवेलेबल है जो यूज़ कर सकते हो, या फिर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो क्यूआर कोड जनरेट करके वगैरह। इस तरह से आपको ये पेमेंट करने के बाद ये जो टोकन नंबर मिलेगा, ये सॉरी जीआरएन नंबर मिलेगा, वो जीआरएन नंबर कुछ इस तरह से होता है। वो आपको यहाँ पे इस साइट में यहाँ पे ऐड करना होता है। ये देखिए मैंने ऐड किया है, आपको दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से डिलीट करता हूँ और ये एक बार फिर से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये दोनों मैंने डिलीट किया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी टुगेदर, और यहाँ पे मैं ये जीआरएन नंबर ऐड किया और जीआरएन अमाउंट जो है वो उस जीआरएन में मेरा जो अमाउंट है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और पेमेंट डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जिस दिन मैंने ये पेमेंट किया था इस जीआरएन का वो। और ये सब कुछ ऐड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करके मैं इस चलन को वेरीफाई करूंगा। ये जब तक प्रोसेस होगा तब तक मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी गोल गोल घूम रहा है और यहाँ पे भी गोल गोल घूम रहा है, ये दोनों होने तक आप रुकिए। आम, यहाँ पे कुछ समय लगता है लेकिन उसके बाद आपको ग्रीन में यहाँ पे लिख के आएगा जीआरएन इज वैलिड, और उसके बाद इस सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सिंपल चीज है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये दोनों यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद दूसरा पेमेंट जो है, वो पेमेंट आपको जो करना है वो है डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस। ये नया पेमेंट अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस, जिसे डीएससी पेमेंट कहा जाता है। और इसका अमाउंट जो है वो 300 रुपीज़ का आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो 300 रुपीज़ का डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्जेस आपको पे करने के लिए सेम प्रोसीजर, इस पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिए, नया विंडो ओपन होगा। और ये जो नया विंडो ओपन होगा इसमें डीएससी पेमेंट के लिए सर्विसेज में आपको सिलेक्ट करना है लीव एंड लाइसेंस 1.9, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पुणे, ये रहा पुणे, और जेडीआर ऑफिस शहर, इसके बाद तालुका हवेली, और पार्टी नेम आपको यहाँ पे आ, जो आपने जीआरएन पेमेंट किया था स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का, जो फर्स्ट पार्टी का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद अमाउंट 300 और मोबाइल नंबर 8459624987, ये मोबाइल नंबर मैंने ऐड किया। टर्म्स एंड कंडीशन में आई अग्री पे क्लिक किया और इसके बाद मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन सबमिट। ये ओटीपी नहीं आता, आपको सबमिट पे क्लिक करना है और जो नया विंडो खुलेगा वो एस बी आई ई पे गेटवे का जो खुल रहा है विंडो, इसमें आपको
मैं अभी यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करके क्यूआर कोड जनरेट करके ये मैं पेमेंट अभी करता हूँ। तो मैं ये पे नाउ पे क्लिक करता हूँ और ये क्यूआर कोड में स्कैन कर रहा हूँ। और उसके बाद ये पेमेंट सक्सेसफुली मैंने किया है और थोड़ा देर आपको रुकना पड़ेगा। ये सब कुछ जाके आपको एक चलन आपको मिलेगा पेमेंट का सक्सेसफुली होने के बाद। ये देखिए, ये खुल के आपको ये ये जो पीआरएन नंबर है ये आपको मिलेगा, वो कॉपी करके रखिए। ये पीआरएन, इसे पीआरएन नंबर कहा जाता है। ये मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये डाउनलोड पीआरएन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये डाउनलोड होने के बाद एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है। जिस पीडीएफ डॉक्यूमेंट में मैं ये ओपन करता हूँ, तो ये डीएचसी अमिताभ सक्सेना इनसे मिला है। ये मोबाइल नंबर है 8459624987। इस पे भी आपको एक टेक्स्ट मैसेज आता है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको ये तो पीडीएफ इमिजिएटली मिल जाता है। तो ये पीआरएन नंबर और ये मोबाइल नंबर और ये पेमेंट डेट, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो अभी मैं लीव एंड लाइसेंस पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे पीआरएन नंबर ऐड करता हूँ और पेमेंट डेट जो कि है आज का 30 सितंबर 2025 और मोबाइल नंबर 8459624987 और वेरीफाई एंड सेव, इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई एंड सेव इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे ये गोल गोल घूम रहा है, वो प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद आपका वो चलन नंबर यहाँ पे दिखेगा। रिसिट नंबर, अमाउंट पेड, पार्टी नंबर और उसके बाद उसका पार्टी नेम अमिताभ सक्सेना अमिताभ एसएस और पेमेंट कोड वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद आप वो जो डिपॉजिट है जो आपने यहाँ पे दिया है वो किस तरह से दिया है, वो सारे डिटेल, जैसे सिटी बैंक का एक चेक दिया था या फिर गूगल पे वगैरह जो भी है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, कैश वगैरह। जीपे अगर किया है तो आपको ये इंटरनेट बैंकिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे बैंक नेम में आपका जो भी गूगल पे में कॉन्फ़िगर्ड बैंक है, पे जिसने किया है टेनेंट, उसका बैंक का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। बैंक नेम की जगह पे आप सॉरी, ब्रांच नेम की जगह पे उनका ब्रांच नेम डाल सकते हो। चेक नंबर की जगह पे आप लिख सकते हो जी पे का ट्रांजैक्शन नंबर, जी पे डैश और उसका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह आप यहाँ पे कुछ डाल सकते हो। इसका कोई लिमिट एज सच नहीं है। और कब गूगल पे किया था, अमाउंट कितना था वगैरह सब कुछ डाल के आपको ऐड या सेव वगैरह करके यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड करने हैं। इसके बाद आगे जो है रेंट का टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें अम, दोनों में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लाइसेंसी मेंटेनेंस, अगर लाइसेंसी पे कर रहा है तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और अगर मेंटेनेंस सोसाइटी का जो है वो ओनर पे कर रहा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो ऐसे वो चेक बॉक्स कीजिए और व्यू सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिए, वो नीचे आ जाता है। जनरली जो भी मतलब मेंटेनेंस कभी कभी ओनर पे करते हैं तो वो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में ये सेकंड ऑप्शन है तो मैंने वो ऐड किया है। यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का है। मतलब ओनर भी टेनेंट को फर्स्ट 3 मंथ्स तक खाली करने के लिए नहीं बोल सकता और टेनेंट भी जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में खाली करके नहीं जा सकता। तो ये आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 1 2 3 0 जो भी है आपका वो यहाँ पे लॉक इन पीरियड डाल दो। उसके बाद
ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करो अगर आपका कुछ फर्नीचर है तो। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो आपको ये फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, सोफा, टेबल, चेयर जो भी है, कितनी क्वांटिटी है, आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद अदर पे क्लिक करोगे तो एक और ऑप्शन आता है 18th का। जैसे अगर वाटर गीजर, ये कुछ टेनेंट की डिमांड थी तो वाटर गीजर दो बेड, दो बाथरूम में दो ऐड किए हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऐसे एक टेबल आ जाता है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी किसने पे किया है, आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर लाइसेंसी मतलब टेनेंट ने किया है तो लाइसेंसी, ओनर ने किया है तो लाइसेंसर, दोनों ने आधा आधा किया है तो लाइसेंसी एंड लाइसेंसर इक्वली। ओके। इसके बाद मिसलेनियस सेक्शन में आपको ये सिलेक्ट करना है कि सॉरी, यहाँ पे 1000 कैरेक्टर का लिमिट है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए आपके कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कि देयर शुड बी नो कंप्लेंट्स फ्रॉम टेनर, लाइक फ्रॉम नेबर्स, ऑल्सो society society request that car should be parked at the designated place only, या फिर और कुछ ऐसे रूल्स है तो आप वहाँ वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 1000 कैरेक्टर्स का लिमिट है। वो सब कुछ ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। अगर आपके ये चलन वगैरह सब कुछ सही सही पेड है और ये भी सही से है, तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा कि द एग्जीक्यू अभी कुछ एरर है तो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है एग्जीक्यूशन डेट शुड नॉट बी बिफोर 4 मंथ्स। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन डेट जो है उसका कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आ, ये वाला डेट, और एक और डेट होता है, ये मैं टुडे सिलेक्ट करता हूँ और अपडेट पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, और फिर से एक बार अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ये चलन मेरा पुराना है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। मैं दूसरा एक और चलन बना के फिर से हम लोग यहाँ से आगे अपना एग्जीक्यूट और ये सारी स्टेप्स नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। धन्यवाद।